जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रश्नावली 9.1 करेंगे। सभी सवाल आपको अच्छे से देखने हैं, पूरी क्लास देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऊंचाई दूरी के सवाल हैं सारे, ठीक है। और पहला सवाल है इसमें, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी, ये क्या है? ये क्या है? डोर है। ये क्या है? डोर। 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, इस पर चल रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, और भूमि पर सीधे लगे हुए खंबा, ये खंबा है, ठीक है। भूमि पर सीधे लगे हुए खंबे के शिखर, ये शिखर है, से बंधा हुआ है। जब भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री कोण का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये चित्र किताब में दे रखा है, इसलिए चित्र में बनाया है, ठीक है। ऊंचाई दूरी में मेन चीज है चित्र बनाना। अगर आप चित्र अच्छे से बना लिया, आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया, तो सवाल पूरा हल हो गया वहीं पर, ठीक है। जब इसमें तो चित्र दे रखा है तो सवाल तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या ज्ञात करना है हमें? ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, हाइट, ठीक। बहुत सिंपल। देखो ये कोण दे रखा है, इसके सामने भैया ये लंब है, लंब हमें ज्ञात करना है, और कर्ण हमें दे रखा है। साइन कॉस टैन में किस में लंब और कर्ण आते हैं, उसके अनुसार हम लगाएंगे। लंब और कर्ण किस में आते हैं? एक तो साइन में आता है, एक कॉसेक में आता है। साइन क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। थीटा मान क्या है यहाँ पर? 30। लंब कितना है यहाँ पर? एच ज्ञात करना है। कर्ण लंब जो है वो ए बी है, कर्ण क्या है? ए सी है। साइन 30 का मान कितना होता है? सारणी में देखना 1/2। ए बी का मान कितना ज्ञात करना है? एच। और ए सी का कितना दे रखा है हमें? 20। कितना आ गया? एच बराबर 20/2। 2 एकम 2, यानी एच कितना आ गया? 10 मीटर। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक। बस चित्र बन जाए, सवाल हल हो गया। देखो अगला सवाल है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है। सवाल में क्या क्या पूछ रहा है वो सारी कैलकुलेशन पढ़ने के साथ चलती रहनी चाहिए, तब सवाल आप अच्छे से हल कर पाओगे। सवाल जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही दिमाग में चलनी चाहिए, यहाँ क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। एक आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है, पेड़ ऐसा खड़ा था वो टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ गया है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ के पाद। जैसे एक पेड़ है, कह रहे ये पेड़ टूट गया आंधी में, आंधी मान लो यहाँ से टूट गया पेड़, और वो जमीन को छूने लगता है, ठीक। पूरा पेड़ था और पेड़ जमीन को छूने लगता है, तो कह रहा है वो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ है, ये पाद बिंदु जो होता है वो उसका नीचे वाला सिरा, ठीक। पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का जमीन पर शिखर छूता है वो कितनी दूरी है? वो 8 मीटर दूरी है। तो हमसे कह रहे हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। हमसे कह रहे हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ है पूरा इतना लंबा, इतना टूट गया है, ठीक, और बाकी हिस्सा ये छू गया है। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? ये हाइट हम निकालेंगे, यहाँ तक की दूरी ऊंचाई निकालेंगे, और यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि पेड़ जो है पूरा लंबा है ना, हमने इतना अगर निकालेंगे वो पेड़ का आधा हिस्सा हुआ, आधा हिस्सा तो जमीन पे छुआ रखा है, ठीक। तो ये निकालेंगे और उसके साथ ही ये दूरी निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, वो पेड़ की ऊंचाई होगी, ठीक है। ये मान लो ए वी और सी, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? लिख लो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी इसमें? ए बी सी है ना, ए बी प्लस बी सी, और बी सी वाला जैसा अब टूट कर ये आ गया, इसलिए सी से मान लिया, ठीक है। पेड़ की पूरी ऊंचाई है वो ए बी और बी सी का योग है, ठीक। कैसे याद करते हैं? देखो हमें आधार दे रखा है, हमें लंब याद करना है, किस फॉर्मूले में है वो देखेंगे, और हमें चलो ये देख लो पहले से,
त्रिभुज ए बी सी में हमें देखो इस त्रिभुज, इस कोण के सामने का की भुजा ये लंब होगी, ये कर्ण है, ये 90 अंश का कोण है ना, तो ये कर्ण है, ये लंब, ये आधार है। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब ए बी बटे आधार, आधार कितना है AC। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ए बी का मान कितना है निकालना है हमें, AC का मान कितना है 8 मीटर, 8 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8/√3। ठीक, अब देखिए ए बी आगे हमारे, BC और ज्ञात करना। BC कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जिस फार्मूले में आधार और कर्ण हो, या तो वो फार्मूला लगा दें हम, और नहीं तो हमारे पास लंब आ गया है, लंब और कर्ण वाला फार्मूला लगा दें। त्रिभुज ABC में साइन से भी आ जाएगा, कॉस से भी आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा ये। ठीक है, अगर हम साइन का भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा, साइन का लगाएंगे तो लंब बटे कर्ण, और कॉस का लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण। ठीक, बात बराबर है। कॉस से लगा दो, चलो कॉस 30 बराबर आधार, आधार कितना है AC बटे कर्ण, कर्ण कितना है BC। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, AC ज्ञात करना है, और ना AC तो 8 दे रखा है हमें, AC 8 दे रखा है, और BC में ज्ञात करना है। BC ऊपर ले जाओ बराबर 8 की गुणा कर दो 2 से, 8 दूनी 16, √3 नीचे ले जाओ। ठीक, अब पेन की ऊंचाई AB प्लस BC है, जोड़ दो। वैसे यहाँ नीचे लिखेंगे पेन की ऊंचाई AB प्लस BC, लेकिन हमारे ऊपर लिखा हुआ तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं AB प्लस BC, ये चीज मिटा दे रहे हैं हम। ठीक, AB कितनी आई है, AB आई 8/√3 प्लस BC कितनी आई 16/√3, LCM कितना है √3, 8 प्लस 16, 16 8 6 14 यानी कि 24 आ गया, ये 24/√3। हमें नीचे से रूट खत्म करना है, √3 क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे √3 से परिमीकरण कर देंगे। ठीक, परिमीकरण कर दिया, कितना हो गया 24√3, √3 गुणा 3 बाहर आ गया, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 8√3 मीटर। ये क्या आ गया, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई है 8√3 आ गई। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई है वो 8√3 आ गई, ये निकालना था हमें। बहुत सिंपल सवाल है, बस क्या होता है इसमें सवाल जो दे रखा है ना उसको ध्यान से पढ़ना होता है। कोई कहता है जैसे पेड़ टूट गया है, कोई बच्चा होता है कि इसी ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई जो होती है लंब वाई ऊंचाई होती है, तो केवल ए बी निकाल के बैठ जाता, कहता हमारा आंसर आ गया, लेकिन वो ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई पेड़ टूटा है ना, तो पेड़ तो पूरा हिस्सा इतना था, आधा हिस्सा टूट के यहाँ पर आ गया, तो ये ऊंचाई वो भी याद करोगे, और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो भी याद करोगे, दोनों को जोड़ दोगे ऊंचाई आ जाएगी पेड़ की। ठीक है, देखिए हम एक काम कर रहे हैं, इसमें प्रश्न जो है बहुत लंबे लंबे हैं, लिखने बहुत लंबे लंबे हैं, तो इनको लिखेंगे नहीं यहाँ पर। ये नई वाली जो एनसीईआरटी है उसमें प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी में उस प्रश्नावली के सारे सवाल हैं ये। ठीक है, तो किताब जब आप पढ़ रहे हैं तो किताब तो आपके पास होगी ही। ठीक है, तो अपनी किताब आप पास में लेके बैठिए, जैसे तीसरा सवाल कर रहे हैं तो किताब में अपने सवाल देखिए, बाकी हम पढ़ के यहाँ पर आपको बताएंगे ही। ठीक है, देखो सवाल में तीसरे सवाल में लिखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर देखो, एक ठेकेदार है, एक पार्क में फिसलन वाली पट्टी, जैसे वो होता है ना, ऐसे बच्चे इधर से चढ़ते हैं उधर से रपक के नीचे आ जाते हैं। ठीक, ऐसे पट्टी लगाना चाहती है ठेकेदार। तो एक जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, वो छोटी पट्टी लगाती है जिसकी हाइट कितनी होती है 1.5 मीटर। ठीक, पट्टी लगाती है, और जो भूमि के साथ
जो भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुकी है। ठीक, ए बी सी, ठीक है। और झुकी है, जबकि इससे अधिक उम्र के 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो क्या करता है, वो 3 मीटर ऊंची पट्टी, 3 मीटर ऊंचाई की पट्टी लगाती है, जो जमीन के साथ कितने डिग्री पर झुकी है, वो जमीन पर 60 डिग्री पर झुकी है। ठीक, मान लो पी क्यू आर, ये 90 अंश का, इसमें ये 90 अंश का। ठीक है, और इसमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन वाली पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो ये 5 वर्ष के बच्चे के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन वाली पट्टी लगाई है। ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष या 5 वर्ष या 5 वर्ष के बराबर, ये 5 या तो ये जो पट्टी है तो 5 वर्ष से उम्र के छोटे बच्चे होंगे या उसके बराबर उम्र के। ये 5 वर्ष से बड़े उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये पट्टी लगाना है, 2 पट्टी है। अब इसमें क्या करना है, एक तो पट्टी ये लगाई है फिसलन वाली पट्टी, ऐसी होती है, यहाँ से बच्चे इधर से चढ़ते हैं, यहाँ से पकड़ नीचे आ जाते हैं। ऐसी ये पट्टी है, बच्चे इधर से चढ़ेंगे और नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें करना है, तो इसकी लंबाई याद करनी है हमें, इसमें पट्टी की, और इसमें ये लंबाई याद करनी है। बहुत सिंपल सवाल है, कैसे याद करेंगे। देखो लंब दे रखा है, हमें कर्ण याद करना है, किसमें होता है, साइन में होता है, त्रिभुज एबीसी में। साइन 30 बराबर लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान कितना, 1/2। लंब कितना होता है, लंब कितना दे रखा है, 1.5। कर्ण कितना, एसी में ज्ञात करना है, एसी इधर ले गए, 15 दूनी 30, कितना आ गया एसी, एसी बराबर आ गया 3 मीटर। ये जो इसकी लंबाई है वो 3 मीटर होगी। ठीक है, अब इसमें देख लो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, इस पट्टी की लंबाई याद करनी है, लंब दे रखा है, इस कोण के समानांतर भुजा लंब होती है, लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है, किसमें, साइन के सूत्र में होता है, ये साइन के अनुपात में होता है। साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है, पी आर। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। पी क्यू 3 दे रखा है, पी आर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए पी आर एक तरफ, पी आर ऊपर ले आए, 3 की 2 से गुणा कर देते, 3 नीचे अपॉन √3। नीचे से √3 को भगाना है तो ऊपर नीचे 3 से परमीकरण कर देंगे, परमीकरण कर देंगे तो पी आर कितना आ जाएगा, पी आर बराबर 6√3, नीचे √3 रूट हट जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 दूनी 6। तो पी आर यानी कि पट्टी की जो लंबाई है वो 2√3 आ गई। ठीक, आगे यही याद करना था, मीटर। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए हमने सवाल ना लिखने का निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि बहुत लंबे हैं, उसमें लिखने में बहुत समय भी जाता है और क्लास भी लंबी थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, अब आराम से हम आपको समझा देंगे क्योंकि ये तो आपके पास किताब ना होती है, हम अलग से अगर प्रश्न अलग से जैसे जो भी सवाल अलग से कराएंगे तो वो सवाल यहाँ पर लिखेंगे। एक कॉमन किताब सबके पास होती है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कॉमन किताब है, वो 10th के बच्चे के पास होगी, हर बोर्ड में चलती है। जब हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास बोर्ड तो है नहीं जो यहाँ पर एक बार प्रश्न आ जाए। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो यहाँ पर आ जाता, स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो हम अपनी किताब से ही बोलकर आपको सवाल समझाएंगे और छोटे सवाल लिख भी देंगे हम। ठीक है, जो लंबे सवाल होंगे किताब से ही समझाएंगे, और बाकी आपके पास किताब होगी तो आप किताब में देख सकते हो। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं आप।
इससे हमारे बहुत समय की बचत होगी और ये अच्छा तरीका भी है। ठीक है, अगर अलग से जो भी सवाल हम नोट करवाते हैं तो इस पे जरूर हम लिखेंगे। जब कॉमन किताब है तो सबके पास होती है, यदि हम किसी और टेक्स्ट बुक लेते जो आपके पास होती नहीं तो उसके सवाल कराना ठीक था कि आप सवाल भी नोट कर लो, और जब आपके पास किताब है ही तो फिर क्या नोट करवाना इस पे। ठीक है, अगला सवाल, चौथा सवाल है। चौथा सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, देखो मीनार है तो मीनार तो होगी, ये क्या है मीनार। भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु है मीनार का पाद बिंदु, इसे बेस पॉइंट भी कह सकते हो। एक बिंदु ये है पी, मान लो पी क्यू आर एस जो भी मान लो, पी मान लिया, ये पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, सवाल को पढ़ते जाइए, चित्र बनाते जाइए, बहुत आसानी सवाल हो जाएंगे। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है इस बिंदु से 30 डिग्री का है। बहुत सिंपल हो गया, देखो 30 डिग्री का है। हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, बहुत सिंपल। देखो सवाल को पढ़ने के साथ साथ चित्र आप बनाओगे ना, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें देखो आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, किस में होता है, tan में होता है। tan 30 बराबर लंब बटे पी क्यू आर, ये 90 डिग्री, लंब बटे आर क्यू अपॉन आधार पी क्यू। 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, आर क्यू कितना है हमें ज्ञात करना है, एच है वो, और पी क्यू हमें 30 दे रखा है। एच 30 की इधर गुणा कर दो, 30/√3, √3 नीचे गायब करना तो ऊपर नीचे √3 से परमीकरण कर देंगे। परमीकरण करने पर क्या गया, 30√3 अपॉन √3 गुणा 3, 3 एकम 3, कितना आ गया, जो हाइट उसकी आ गई वो 10√3 आ गई मीटर। यही आंसर है। बताओ कितना सिंपल सवाल है। सवाल को पढ़ने, ऊंचाई दूरी में सवाल को पढ़ने के साथ साथ कोई भी सवाल हो, अगर चित्र है तो सवाल को पढ़ने के साथ साथ चित्र बनाते जाइए। चित्र अच्छा बन गया, मतलब अच्छा बनने को नहीं, नहीं दिखने में अच्छा हो, सटीक हो, सही हो, जिससे हम सवाल को हल कर सकें ठीक तरह से हो। ठीक है, चित्र बन गया, सवाल हल हो गया, कितना आसान हो गया। स्पीड, इससे क्या होता है हमारी स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ये प्रश्नावली जो है हम अगर 2 पार्ट में कराते, अब वो एक ही पार्ट में हम कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में हो जाए, नहीं करवाएंगे तो अगर बड़ी होगी तो देख लेंगे। अगला सवाल है पांचवा सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग है। ठीक, ये पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया। पतंग में लगी जो डोरी है ना, तो इसको, ये डोरी यहां से यहीं तो बंधी होगी, डोरी यहां से बंधी है, इसको अस्थायी रूप से जमीन से बांध दिया गया है। ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 30, ये डोरी है, डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल तंग है, बिल्कुल ऐसी है स्ट्रेट बिल्कुल, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, पी क्यू आर। ठीक, ये 90 अंश का है। हमें ऊंचाई दे रखी है क्या, 60 मीटर की ऊंचाई, हाँ ये ऊंचाई 60 मीटर दे रखी है। अब देखो हमें कर्ण ज्ञात करना है, हमारे पास लंब है, कोण के सामने भुजा लंब होती है, हमारे पास लंब है, कर्ण ज्ञात करना है, किस में आता है, साइन में आता है। साइन 60 बराबर लंब बटे त्रिभुज पी क्यू आर में, लंब बटे
कर्ण, कर्ण क्या है पी आर, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इक्वल टू क्यू आर कितना है 60 और हमें पी आर ज्ञात करना है। पी आर ऊपर ले आए √3 60 गुणा 2 से हो गई 60 दूनी 120 और √3 नीचे ले आए, ठीक ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दी, क्या आ गया 120 √3, अब √3 गुणा हो गई 3 बाहर आ जाएगा रूट से, क्या आ जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितना आ गया 40 √3, 40 √3 पी आर कितना आ गया 40 √3, ठीक है मीटर, ठीक है ये आंसर है। सवाल बहुत सिंपल है, बस सवाल को समझ के उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम बन गया सवाल हल हो गया, बहुत सिंपल सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल है 6। इस सवाल में ये दे रखा है कि 1.5 मीटर का एक लड़का जो है वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, यह भवन ये इसी के तल जमीन का तल है, ये यहाँ पर क्या है लड़का खड़ा है एक, ठीक ये लड़का खड़ा है जिसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, ठीक। आगे कह रहे हैं कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है इस तरफ जा रहा है, ठीक है भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से शिखर का जो उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। देखो लड़का यहाँ पर है तब उसकी आंख यहाँ पर है ना, तो आंख से जो उसका उन्नयन कोण है वो पहले 30 था, ये स्ट्रेट लाइन क्षैतिज रेखा उन्नयन कोण 30 था डिग्री, अभी ये इधर जा रहा है, मान लो लड़का यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, अब इसकी आंख से जो उन्नयन कोण है वो 60 हो जाता है, 60 हो जाता है। अब हमें क्या याद करना है, बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, हमें ये ज्ञात करना है, हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, लड़का यहाँ से यहाँ पे था यहाँ तक चल के गया, तो हमें भवन की ओर इतना तो चला ना, तो इतनी दूरी हमें ज्ञात करनी है, क्या ये P Q R ये क्या S, ठीक है। अब देखिए कैसे आएगा, हमें पूरी लंबाई कितनी है 30 दे रखी है, ठीक है हमें पूरी लंबाई 30 दे रखी है, 30 में से घटाओ 1 पॉइंट इतनी घटाओ, 30 में से इतनी आ जाएगी, 30 में से 1.5 घटाओ कितनी आ गई 5 और 29 में से एक गए, कितने बचे 29 में से एक गए 28.5, ये इतनी दूरी आ गई, RQ की दूरी आ गई, हमें ज्ञात करनी इतनी, PS की दूरी हमें ज्ञात करनी है, PS में ज्ञात करनी है, ठीक है। चाहे देखो PS जो है, जो PS की दूरी होगी वही तो इतनी दूरी होगी, वही दूरी ये होगी, तो इसलिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट मतलब ये नंबरिंग नहीं की है, यहाँ पर कर दी जो PS की दूरी होगी वही इतनी दूरी होगी, ठीक है PS में ज्ञात करनी है। आप कहोगे ये सिर की दूरी, तो सिर की पॉइंट है, देखो दूरी यहाँ से जो चल रही है वही तो होगी, जो सिर जो है ये यही से है, ये P डैश मान लो, ये S डैश मान लो, PS बराबर P डैश S डैश, ठीक किसी कन्फ्यूजन ना होना चाहिए भाई। अब देखो कैसे याद करेंगे हम, कैसे याद करेंगे, देखो इसको मान लो X और ये जो दूरी बची इतनी इसको मान लो Y, ठीक हमें X याद करनी है, कैसे याद करेंगे,
एक्स ये है तो ये भी एक्स होगी और ये भी वाई होगी, ये एक्स और ये वाई। त्रिभुज एस क्यू आर में, त्रिभुज एस क्यू आर में आधार लंब हम जानते हैं, आधार बटे लंब यानी 10 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है क्यू आर, आधार कितना है एस क्यू। ठीक है, क्या आ गया 10 60 का मान कितना है √3। क्यू आर कितना है, क्यू आर हमें पता है 28.5 है अपॉन एस क्यू वाई दे रखा है, वाई इधर ले आओ, वाई बराबर 28.5 अपॉन √3। ठीक, लेकिन हमें ज्ञात करनी है एक्स ज्ञात करनी है। तो अब त्रिभुज क्या करेंगे हम, अब बड़े इस बार त्रिभुज में पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें आधार पता है, लंब पता है, 10 30 लगा देंगे, 10 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, इतने क्यू चाहिए ना, लंब कितना है आर क्यू, आधार कितना है पूरा पी क्यू, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू आर क्यू कितना 28.5, पी क्यू कितना, पी क्यू है एक्स प्लस वाई। इसे सॉल्व करो थोड़ा सा, इसे इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 28.5 √3। ठीक है, अब वाई कितना आ गया, वाई कितना आ गया, वाई आ गया, वाई का मान यहाँ रख दो, वाई का मान यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई का मान कितना है 28.5 बाई √3 इजिकल टू 28.5 √3। ठीक, एक्स बराबर 28.5 √3, ये प्लस में उधर पहुंच जाएगा माइनस में 28.5 ऑन √3। ठीक है, इधर कर दे रहे हैं वो, इसको इधर लिख दे रहे हैं। देखो x इजक्वल टू 28.5 कॉमन ले लिया, 28.5 कॉमन ले लिया, कितना बचा इधर, इधर होता √3 माइनस 1/√3। परमीकरण कर मतलब त्रिची गुणा कर दो, इसके नीचे 1 है तो 28.5 √3 गुणा करेंगे बाहर आ जाएगा 3, 1 की गुणा 1 से करो 1 अपॉन √3 की गुणा 1 से करो √3। ठीक, 28.5 3 माइनस 2 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन √3। ठीक, अब हमें √3 गायब करना है तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से परमीकरण कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा 28 की 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 है, उसका कोई मतलब नहीं होता। कितना आएगा √3 अपॉन √3 गुणा 3, इसे भाग दे दो, 3 एकम 3, 2 बच्चे 7 3 ने 27, कितना आ गया 19√3 मीटर। कितना सिंपल सवाल, बस कैलकुलेशन है। सवाल को समझ के हमने डायग्राम बना दिया, अब डायग्राम से ही टोटल हल किया है। पहले त्रिभुज एस क्यू आर में लेकर ये निकाला y का मान, फिर त्रिभुज पी क्यू आर में लेकर हमने ये समीकरण आई, मतलब इसमें हम y का मान रखा, y का मान रख के कैलकुलेशन करके ये आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। देखो अगला सवाल 7वां है। 7वां सवाल इसमें है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कैसे, देखो एक भूमि पर बिंदु मान लो एक P है, इधर एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा क्या है, ये क्या है भवन, इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। ठीक है,
ऐसे बना दो, कुछ मीनार है, उस मीनार के शिखर और तल और शिखर के उन्नयन कोण, ऐसे लिखा है, तल और शिखर के उन्नयन कोण, इस बिंदु से तल और शिखर के उन्नयन कोण, जो तल का उन्नयन कोण है वो 45 और जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो हमें इसकी ऊंचाई याद करनी है, ये ऊंचाई याद करनी है। इसे मान लो हमने x, p q r s, ये 20 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 प्लस x। बहुत आसान है, कैसे याद करेंगे हम, पहले हमें याद करना है, इसमें आधार आ जाएगा, तो हमारी 20 प्लस x है, अगर आधार आ जाएगा तो ये हाइट हमारी आ जाएगी। ठीक है, आधार कैसे याद करेंगे, आधार इससे याद करेंगे। देखो ये 45 अंश का कोण है, वैसे तो आप करके दिखाना है, लेकिन अगर 45 अंश का कोण हो, ये 45 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण, तो ये 45 अंश का कोण है, 45 अंश का कोण है, तो ये भुजाएं बराबर होती है, ये 20 आ जाएगी। लेकिन हमें दिखाना है कैसे आई, तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है क्यू आर, आधार कितना है पी क्यू, tan 45 का मान 1, क्यू आर कितना है 20, ये पी क्यू कितना है, ये वाई मान लो, वो हमने एक्स माना, एस आर एस एक्स माना, तो ये वाई मान लो, ये कितनी है वाई, तो वाई बराबर कितना आ गया 20। ठीक 20 ही आएगा, बता रहे थे कोण जो है। अब बड़े वाले त्रिभुज में पी क्यू एस में रख दो tan 60 बराबर लंब क्यू एस बटे आधार पी क्यू, tan 60 का मान कितना होता है √3 इजिकल टू क्यू एस का कितना है 20 प्लस एक्स अपॉन पी क्यू कितना है बाई इधर ले जाओ, √3 इधर ले आओ, y बराबर 20 प्लस एक्स अपॉन √3। ठीक है, रूट ये कितना है 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए y का मान कितना है, ये √3, ये y इधर गुणा कर दी, √3 नीचे, y का मान कितना है 20। ठीक, इजिकल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3 की 20 से गुणा कर दो, 20 इंटू √3 इजिकल टू 20 प्लस एक्स एक तरफ बाकी सब एक तरफ, 20 √3, 20 इधर प्लस में इधर आ जाएंगे माइनस में, कितना आ गया x इजिकल टू 20 कॉमन ले लिया, कितना आ गया √3 माइनस 1 मीटर, ये x आ गया। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था, बहुत सिंपल सवाल, बस चित्र ध्यान से बनाना है, सवाल को पढ़कर चित्र ध्यान से बनाना है। सवाल आपको किताब से पढ़ना है, एनसीईआरटी किताब प्रश्न नंबर 9.1 में लिखा हुआ है सवाल, पढ़ के वैसे हमने आपको बता भी दिया है। एक बिंदु है जमीन पर, इस बिंदु से इस भवन, ये भवन है, इतना ये भवन है, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है लगी हुई है, उस मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तल का जो कोण है वो 45 और शिखर के साथ जो कोण बनाता है वो है 60 डिग्री। अब मीनार की हाइट ज्ञात करने हैं और बिल्कुल आपको करके दिखा दिया कैसे हाइट आ गई। ठीक है, चित्र अगर आपने अच्छे से बना लिया तो सवाल तो हो गया तुरंत। ठीक, देखो 8वां सवाल है, 8वां सवाल जो है वो लिखा है, देखिए अगर आप एनसीईआरटी किताब है, बाकी यूपी बोर्ड में तो इस नाम से किताब चल रही है। ठीक है, किताब कोई सी हो, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु लिखा है, लेकिन जो अंदर जो मटेरियल है वो टोटल एनसीईआरटी का ही है, टोटल एनसीईआरटी है, इसीलिए हमने ये किताब खरीदी थी, थोड़ी सस्ती मिल गई थी, बाकी एनसीईआरटी थोड़ी महंगी आती है, और बाकी एनसीईआरटी यहाँ पर थी नहीं देहात में, मतलब जो ओरिजिनल आती है, अंदर का मटेरियल टोटल एनसीईआरटी का ही है,
मतलब अक्षरशः ये जो किताब है वो अक्षरशः पूरे एनसीईआरटी है, एक एक अक्षर एनसीईआरटी का ले लो और इसका ले लो, पूरी एनसीईआरटी है, बस लिखा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उससे आप सवाल देख लेना। 8वां सवाल एनसीईआरटी में है ये, लिखा एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। 45 है तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक बिंदु है, एक पेडिस्टल है ये, इसके ऊपर क्या एक मूर्ति लगी है, कोई सी मूर्ति लगी होगी, किसी भी प्रकार की मूर्ति लगी है। ठीक, इसकी हाइट ये है। अब क्या कह रहे हैं, इस बिंदु से देखने पर क्या है, इस मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो तो 60 है, वो है 60। ठीक है, वो है 60 और इसी बिंदु से थोड़ा सा चित्र बड़ा बना ले। मूर्ति का जो उन्नयन कोण है वो है 60। ठीक, और इसी बिंदु से इस पेडिस्टल का जो है, ये शिखर पेडिस्टल का है, इससे जो कोण है वो है 45। ये जो कोण है वो है 45। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई में दे रखी 1.6 मीटर। हमें इसकी याद करनी है। ठीक है, P Q R S। देखो, हमने आपको बताया था ये H है तो ये भी H होगी, ये भी H होगी। बाकी इसे मान लो, इसे X मान लो, लेकिन होगी H ही जब निकालोगे तो, क्योंकि 45 का कोण बन रहा है ना। अब कैसे निकालेंगे, इसकी हमें ऊंचाई याद करनी है। कैसे निकालोगे, हमें आधार पता चल जाए। आधार कैसे आएगा, सूत्र लगा दो, tan त्रिभुज P Q R में tan 45 बराबर लंब बटे आधार। ठीक, 45 का मान 1, QR का मान H और PQ का मान X, तो X बराबर H आ गया। हमने बता दिया H बराबर ही आएंगे। ठीक है, अब बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब QS बटे आधार PQ। देखो, tan 60 का मान क्या होता है, √3 इक्वल टू QS का मान कितना है, QS ये है H प्लस 1.6, H प्लस 1.6 अपॉन PQ का मान X। इधर ले आओ। ठीक है, अब देखिए x का मान क्या है, h के बराबर है, तो यहां पर h रख दो, h इज √1.6। अब देखिए h इधर ले आओ, √3 माइनस h प्लस में इधर आएगा माइनस में इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लो, यहाँ पर h कॉमन ले लिए, क्या आ गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, नीचे से ये रूट हटाना है तो क्या करेंगे हम, इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसे कहते हैं परमीकरण करना। √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 से परमीकरण करने पर क्या क्या, अब देखिए ऊपर 1.6 √3 प्लस 1, ये क्या है, a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है,
अब एज इज इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 माइनस 1 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस यानी कि 2 से कट जाएंगी 2 अट्ठे 16 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा कितना आ गया 0.8 रूट 3 प्लस 1 यानी कि जो उसकी ऊंचाई है जो पेडिस्टल की जो ऊंचाई है वो इतनी आ गई। ये आंसर है, यही याद करना था हमें। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। सवाल जो नोट हमने नहीं किया वो आप अपनी किताब से देखेंगे, एनसीईआरटी किताब से। ठीक है, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने आज ये शुरू किया है, इससे समय काफी बचेगा लिखने में। ठीक है, इतना लंबा सवाल लिखो और उसका यूज मतलब आपको जो वीडियो में देख रहे हैं तो आपके पास किताब जब है तो आप किताब में देख ही लोगे। ठीक है, और समय भी थोड़ा बचेगा, बच्चे के समय के हम और यूज करेंगे। बाकी जब अनसोल्ड कराएंगे ना, अनसोल्ड हो सकता है हर बच्चा ना खरीदे तो अनसोल्ड की कोशिश करेंगे, अनसोल्ड के सारे सवाल यहाँ पर हम लिख के कराएं। ठीक है, बाकी किताब कॉमन सबके पास होगी। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।